नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की प्रक्रिया में अभी अभी मैंने उपसर्ग की परिभाषा, भेद, उदाहरण के साथ संस्कृत, हिंदी और उर्दू उपसर्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से 4 या 5 वीडियो में मैंने लिया है और अभ्यास के प्रश्न भी दिए हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम प्रत्यय की तरफ चलते हैं। प्रत्यय को पूरा हम कवर करने वाले हैं। प्रत्यय बहुत ही अहम हिस्सा है हिंदी व्याकरण में। जैसे उपसर्ग था वैसे प्रत्यय भी है। आइए हम परिभाषा की तरफ से शुरू करते हैं। जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, आपने अभी अभी उपसर्ग पढ़ा। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले शब्दांश लगता है और प्रत्यय में मूल शब्द के अंत में लगता है। ये दो अंतर आप ध्यान में रखना कि उपसर्ग में मूल शब्द के पहले और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद। ये बहुत ही खास अंतर है। उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने के लिए जब मूल शब्द के पहले होगा शब्दांश तो उसको उपसर्ग कहेंगे, मूल शब्द के बाद में होगा उसको प्रत्यय कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में महान एक शब्द है दोस्तों, मूल शब्द। महान में हमने ता लगाया, महानता हो गया। क्या हो गया? महानता। देखिए नया शब्द बना कि नहीं। हमने महान, ये एक मूल शब्द है, इसमें इसके अंत में ता लगाया है। जैसे परिभाषा बोल रहा है वैसे अंत में हमने ता लगाया और ये महानता हो गया। मूल शब्द इसमें क्या हो गया दोस्तों? महान। और ता क्या हो गया? प्रत्यय। ऐसे ही पठ धातु। पठ एक मूल शब्द है। ये धातु या क्रिया है और इसमें नीय प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है दोस्तों? नीय। नीय प्रत्यय में अब नीय प्रत्यय लगने से ये पठनीय हो गया। पठनीय मतलब पढ़ने योग्य। पठनीय मतलब पढ़ने योग्य। और महानता का मतलब आप जानते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यय के प्रकार दोस्तों, प्रत्यय के प्रकार दोस्तों ज़्यादा प्रकार नहीं। इसमें प्रत्यय के 2 ही प्रकार होते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। थोड़ा सा संस्कृत जैसा, तत्सम जैसा शब्द है कृत और तद्धित, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृत और तद्धित में एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं। कृत मतलब क्री मतलब क्रिया होती है। क्री मतलब दोस्तों क्रिया। ध्यान से सुनो। क्री मतलब क्रिया। क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लग करके संज्ञा व विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो गई? क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लग करके संज्ञा व विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया का मूल धातु क्या है दोस्तों? आपने सुना होगा, जानते भी हो। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, दौड़ना, रोना हंसना, ये सब क्रिया है। आपने क्रिया को पढ़ते समय ध्यान में दिया होगा। ये सब क्रिया है। अब उस क्रिया का मूल शब्द होता है खाना पीना, रोना, हंसना, भागना, दौड़ना। तो मूल शब्द में प्रत्यय लगता है। मूल शब्द में पढ़ प्लस आई लगा, पढ़ाई। पढ़ मूल शब्द है। सुन रहे ध्यान से। पढ़ मूल शब्द है। पढ़ में आई प्रत्यय लगा, पढ़ाई हो गया। पढ़ाई एक अवस्था है। पढ़ाई एक अवस्था और एक संज्ञा बन गया। ये पढ़ाई एक क्या बन गया? संज्ञा। पढ़ाई एक अवस्था।
अब सज प्लस आवट, सजना धरना या किसी चीज़ को सजाना, उसका मूल शब्द क्या हो गया? सज प्लस आवट, सजावट। इसी तरीके से दोस्तों ध्यान देना, जब क्रिया के मूल धातु रूप के साथ कोई भी शब्दांश लगेगा तो कृत प्रत्यय होगा। शब्दांश मतलब प्रत्यय। क्रिया के मूल धातु के साथ लग करके कौन सा प्रत्यय बनेगा दोस्तों? कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिया के मूल धातु, जो क्रिया है, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, रोना, धोना, हंसना, तो उसमें जो मूल धातु है पढ़ है, जैसे पढ़ना, पढ़ मूल धातु है, पढ़ में आई लगाया, पढ़ाई हो गया। सज में आवट लगाया, सजावट हो गया। ऐसे ही आपको सैकड़ों शब्द मिलेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से सैकड़ों शब्दों में मूल धातु में आपको प्रत्यय लगाना होगा और वो कृत प्रत्यय हो जाएगा। इज इट क्लियर? हमारे ख्याल से एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ध्यान देना, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूपों को छोड़कर, अब इसमें क्रिया का मूल धातु रूप होगा, क्या होगा? मूल धातु रूप के प्रत्यय को छोड़कर जैसे अन्य शब्द हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्रिया नहीं लगेगा। ध्यान देना, क्रिया का मूल धातु नहीं लगेगा। अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लग करके नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एकदम स्पष्ट है। जैसे मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उदाहरण पहले एक बार फिर से ध्यान दो कि प्रत्येक क्रिया के धातु रूप, जो भी क्रिया, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था कृत प्रत्यय में, रोना, सोना, जागना, उठना, बैठना, जो भी धातु रूप है, ये सब यहाँ पे नहीं आएगा तद्धित प्रत्यय में। इसमें आएगा क्या? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लग करके नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप ध्यान देना दोस्तों। उदाहरण स्वरूप ये हो गया बंगाल। बंगाल एक संज्ञा है, आप सभी को विदित होगा। बंगाल संज्ञा है। बंगाल में ई प्रत्यय लगाया मैंने। क्या लगाया? ई प्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया? बंगाली। बंगाल में ई प्रत्यय लगाया, बंगाली। बंगाल नामक संज्ञा में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बंगाली हो गया। तब इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों? प्रत्यय है ई। प्रत्यय क्या है? ई। और ई प्रत्यय लगाने से बंगाल एक संज्ञा है, ई प्रत्यय लगाया तो बंगाली हो गया, बंगाल नामक संज्ञा में। समाज, समाज भी संज्ञा है। समाज में इक प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? इक प्रत्यय। ध्यान से सुनना, इक प्रत्यय लगाया तो सामाजिक हो गया। ध्यान देना, सामाजिक क्यों नहीं हुआ? बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत दोस्त पूछते हैं कि सामाजिक क्यों नहीं हुआ। सामाजिक, जब हम समाज में इक लगाएंगे तो सा में आ की मात्रा लग जाएगी, वो हो जाएगा सामाजिक। धन में ई प्रत्यय लगाया, धन भी संज्ञा, धन में ई प्रत्यय लगाया, धनी हो गया। इसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का शब्द भंडार बहुत है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का शब्द भंडार बहुत है। उन शब्द भंडार में से प्रत्येक शब्द के साथ अगर कोई भी प्रत्यय लगता है उस शब्द के अंत में, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया दोस्तों। अब बताइए दो प्रत्यय कौन कौन से हैं? पहला है कृत। पहला क्या है? कृत। दूसरा है तद्धित। अब फिर से एक बार दोहरा लो। कृत में क्रिया के मूल धातु के साथ लगेगा, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा व विशेषण बन जाएगा, वह कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और तद्धित प्रत्यय में जो क्रिया के मूल धातु को छोड़ करके अन्य शब्द जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगेंगे उस और नए शब्द बन जाएंगे, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अब इसके उदाहरण भी क्लियर है। इधर पढ़ना जो है क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, और इधर सजना जो है क्रिया है, सजना का सज हो गया, पढ़ना का पढ़ हो गया, ये क्रिया है। और तो इस प्रकार से क्रिया धातु के साथ जब लगेगा तो कृत प्रत्यय हो गया प्रत्यय लगने से,
और संज्ञा विशेषण और सर्वनाम के साथ जब भी लगा तो वो तद्धित प्रत्यय हो गया। तो आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत प्रत्यय क्या है, हिंदी के प्रत्यय कैसे बनते हैं, उर्दू के प्रत्यय